Today we are discussing about the पार्थेन कॉइन्स। अभी हमारा ये लास्ट यूनिट बची है और कल मैंने आपको त्रिपुरी ट्राइबल कॉइन की स्लाइड दिया था और आज अपना ये लास्ट जो है पार्थेन कॉइन, इसके बाद में यूनिट ख़त्म हो जाएगी जो लास्ट वाली है। इसके अलावा भी यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप ग्रुप में या फिर फ़ोन लगा के मुझसे पूछ सकते हैं। तो पार्थेन कॉइन्स जो हमने शक छत्रप पढ़े थे तो ये सब आसपास के ही पीरियड में हुए थे। और पार्थेन कॉइन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे। पहले इसका एक पॉलिटिकल जो है हमें रिव्यू देखना चाहिए कि किस तरह से पार्थेन कॉइनेज जो इंट्रोड्यूस हुआ और इन्होंने कब से कब तक राज्य किया। पार्थेन जो साम्राज्य था वो 247 BC से 224 AD तक था। और ये कॉइन जो स्ट्रक होते थे वो सिल्वर के बनते थे, मेन करेंसीज होती थी और इनको ड्रैक्मा बोलते थे या टेट्रा ड्रैक्मा बोलते थे। और लगभग ये इनका वज़न जो होता था 16 ग्राम का होता था और मतलब ये टकसाल होती थी सेल्यूसिया। तो इस सेल्यूसिया में मिंटेड होते थे। तो सबसे पहले फर्स्ट कंकर्ड बाय द पार्थियंस इन 141 BC। डिज़ाइन वाइज पार्थेन कॉइनेज वाज बेस्ड ऑन सेल्यूसिड एंड अखमेनिड क्षत्रपाल कॉइनेज, ये कहा गया है। ये देखिए आप, ये पार्थेन कॉइन की एक आपको मैं ये स्लाइड बता रही हूँ जिसमें ये ऑबर्स साइड पर ये बस्ट ऑफ द किंग इज हियर शोइंग वेरी क्लियरली हियर। दिस इज द स्लाइड ऑफ पार्थेन किंग वोलोगासिस फर्स्ट। यू कैन सी हियर द हेलेनिस्टिक आर्किटेक्चर और द पार्थियन architecture showing very clearly here. The minute architecture showing here, the ornamentation and the lace on the head here and curly hair up to the shoulder and beard ruler here. So very clear, this coin is very fine. Look at here on the reverse side, the Roman inscription here, Basilius Basilii Vologasai inscribed here, and here is also the ruler presenting the thing. इस कॉइन में देखिए आप द सेल्यूसिया स्ट्रक है और रिवर्स इज द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग वियरिंग a trouser suit and the beard। एक बार और देखिए पहले आप इसको ध्यान से। यहाँ पर भी राजा बैठा हुआ है। The observed depiction in investiture scene when the king is receiving a scepter by the Greek goddess। Again here, look at here, एक कोई गॉडेस यहाँ पर एक देवी बताई है और वो देवी जो है एक सैप्टर या जो दंड होता है वो राजा को प्रेजेंट कर रही है, राइट। एंड द सेप्टर बाय द ग्रीक गॉडेस टाइची। ये जो गॉडेस का नाम है वो टाइची है। इन द पार्थेन एरा इरानियंस यूज्ड हेलेनिस्टिक आइकोनोग्राफी एंड द पोर्ट्रेट देयर डिवाइन फिगर। दस द इन्वेस्टिचर सीन कैन बी एसोसिएटेड विद द अबिस्टन। अब देखिए इधर यहाँ जो ये बताया गया है वो ये कहना चाहते हैं कि हेलेनिस्टिक आर्किटेक्चर है, अर्थात हेलेनिस्टिक आर्किटेक्चर में वो अपने देवी देवताओं को अपना स्वयं को आशीष लेते हुए बताते हैं, शो करते हैं। इसको हेलेनिस्टिक आर्किटेक्चर बोलते हैं या फिर इरानियन आर्किटेक्चर बोलते हैं। इनकी सबसे ज़्यादा विशेषता यही होती है कि ये अपने गॉड गॉडेसेस को साथ में रखते हैं और उनका आशीष या आशीर्वाद या उनकी विजय को प्राप्त करने के लिए इस तरह से ये अपना कुछ एक ऐसा पोर्ट्रेट बनाते हैं। उसको हेलेनिस्टिक आर्किटेक्चर या इरानियन स्कल्पचर कहते हैं, जो इन्होंने इस पर लिया है। कॉइन ऑफ द गोंडोफेरिस, देखो सबसे पहला राजा गोंडोफेरिस हुआ है फर्स्ट, फिर सेकंड गोंडोफेरिस, फिर थर्ड गोंडोफेरिस, फिर फोर्थ जिसको सासो भी बोलते हैं या सासन बोलते हैं। तो ये सब सक्सेसर हुए हैं। तो सबसे पहले कॉइन ऑफ गोंडोफेरिस का ही यही महत्वपूर्ण है, जिसने जो है ईरान में, अभी आगे मैं आपको मैप बताऊंगी। तो हिज राइडिंग ऑन द हॉर्स एंड ये दो लेस है, देखो ये जिसे साफा पहनते हैं ना वैसे ये हेड पहना है और ये दो लेस है, फीता है, ये इनका मोनोग्राम है।
ये इन्होंने ग्रीक लैंग्वेज में इनका जो लीजेंड यहाँ पर इंस्क्राइब किया है, ये देखिए यहाँ पर ये फिर इन्होंने गॉड को लिया है इनके। द इंडो पार्थियन किंगडम ऑल्सो द नोन एज द शुरेन किंगडम वॉज ए पार्थियन किंगडम फाउंडेड बाय द गोंडोफेरिड ब्रांच ऑफ द हाउस ऑफ द सुरेन। ये जहाँ से चले थे ईरान से, उस जगह को सुरैन कहते हैं और ये गोंडोफेरिड ब्रांच के हैं, इसलिए पहले राजा का नाम गोंडोफेरिस था। और ये इस तरह से इन्होंने राज्य किया, सर्वश्रेष्ठ थे, चक्रवर्ती थे। और ईस्टर्न ईरान के बहुत सारे पार्ट को इन्होंने, जैसे अफ़गानिस्तान है, नॉर्थ वेस्ट रीजन है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जैसे तक्षशिला आ गया है, ये सारा इन्होंने यहीं पर जो है गांधार है, यहाँ पर इन्होंने राज्य किया था भारत में। देखिए गोंडोफेरिस ओरिजिनली सीम्स टू हैव बीन अ रूलर ऑफ सिस्तान, ये वहाँ पर राज्य करता था। फिर बाद में इसने जो है आगे आया और इंडोसीथियन से इनका जो है कॉन्फ्लिक्शन चला, और फिर बाद में फिर एजिस रूलर एक इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट था, और गोंडोफेरिस बिकेम द रूलर ऑफ एरियाज, वहाँ पर ये राजा बना, कंप्राइजिंग द अरेकोशिया, सिस्तान, सिंध, पंजाब एंड काबुल वैली, यहाँ तक इसका राज्य था। गोंडोफेरिस कॉल्ड हिमसेल्फ किंग ऑफ किंग, राजाओं का राजा, ऐसी बहुत सारी उपाधियाँ इनको प्राप्त होती थी। इमेज ऑफ द गोंडोफेरिस ऑन हिज कॉइन, ये एक कॉपर का कॉइन है, आपको स्पष्टतया दिख रहा है, ये राजा है गोंडोफेरिस, और इसका बस्ट ऑफ द किंग है, आवक्ष बनाया गया है, किस तरह से बियर्ड है, इसकी कैप, हेड देखिए, गले में इन्होंने हार भी पहना हुआ है जो बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है लेकिन है, ये कॉपर कॉइन है। द पार्थियन, द सिटी ऑफ तक्षशिला इज़ थ्रू टू हैव बीन अ कैपिटल ऑफ द इंडो पार्थियन, इनकी राजधानी रही है। लार्ज स्ट्रेटा वर एक्सकेवेटेड बाय द जॉन मार्शल ने जब यहाँ पर उत्खनन किया तो बहुत सारे स्तर मिले इस डायनेस्टी के, विद क्वांटिटी ऑफ द पार्थियन स्टाइल आर्टिफैक्ट्स, पार्थियन से जो है मैच खाती हुई या उसी स्टाइल की बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स आफ्टर द डिगिंग और आफ्टर द एक्सकेवेशन, द फाइंडिंग्स में ये बहुत सारे अवशेष मिले। द टेम्पल ऑफ द जैंडियल एज यूजुअली इंटरप्टेड एज ए जोरोस्ट्रियन फायर टेम्पल, जैंडियल एक टेम्पल भी मिला है जो फायर टेम्पल, जोरोस्ट्रियन जैसे कि पारसी जो होते हैं ना अग्नि की जो पूजा करते हैं, तो फायर टेम्पल फ्रॉम द पीरियड ऑफ द इंडो पार्थियंस। लुक एट हियर इंडो पार्थियन किंगडम, इधर मैप है, ये देखिए, ये कर्सर में ले जाती है, अराकोशिया, ये इंडस रिवर है जिसको सिंधु नदी बोलते हैं, और उसके आसपास देखो ये काबुल, तक्षशिला, चारिक, मिनगहरा, अराकोशिया, ठीक है ना, ये यहाँ पर जो है पूरा इन्होंने राज्य किया है। एक बहुत अच्छी बात ये भी है, इनके बहुत सारे सिक्के तो मिले ही हैं, लेकिन साथ में बहुत सुंदर आर्किटेक्चर इनका, स्टोन पैलेट्स होती हैं, स्टोन पैलेट्स जो छोटी छोटी पतली सिक्कों से भी छोटे छोटे दाल के आकार के और पत्थर के मिले हैं, बहुत सुंदर कार्विंग की हुई है। सो इट इज़ कॉल्ड स्टोन पैलेट्स। दो न्यूमरस स्टोन पैलेट्स इन द गांधार आर द कंसिडर्ड एज अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडो पार्थियन आर्ट। ये बहुत अच्छा एक तो हिंद पार्थियन कला को जो है शो करते हैं, और ये पैलेट जो है ग्रीक और पर्शियन प्रभाव को शो करती है साथ में, और ये रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है, पार्थियन आर्ट है। और इस प्रकार की जो पैलेट्स हैं आर्कियोलॉजिकल इनकी लेयर्स मिली हैं, इंडो ग्रीक, इंडो सीथियन सब साथ में ही मिली हैं। आई एम शोइंग हियर द डिफरेंट स्टोन पैलेट्स। फर्स्ट हियर लुक एट हियर द स्टोन पैलेट्स शोइंग द इंडो पार्थियन मेन हंटिंग, यहाँ शिकार करते हुए बताया है। ये एक व्यक्ति देखो घोड़े पर बैठा हुआ है, और ये एक किस तरह से ये एक व्याघ्र के ऊपर चढ़ता हुआ बताया है ना। मैन इज़ हंटिंग हियर, बहुत सुंदर कार्विंग है, स्टोन की दिख भी रही है। इंडो पार्थियन, द नेक्स्ट इज़ हियर शोइंग द पार्थियन रिवेलर्स, कुछ रहस्यों को
उजागर करते हुए कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ बातें बता रहे हैं. So showing here the Indo-Parthian revelers. In second stone palette, here is showing the Indo-Parthian couple. Okay. The coin of the Indo-Parthian king Abdagasis, in which his clothing is clearly apparent. He wears the baggy trousers. जैसे बैगी पहनते हैं ना घुटने तक या घुटने के नीचे 3/4 ट्राउजर्स एंड ए क्रॉस ओवर जैकेट भी पहनी हुई है. सो दिस इज़ ओवर आवर कोर्स. यहाँ के साथ में अपना पूरा कोर्स हो गया है. आपको जो कोई प्रॉब्लम आती है, और सीसी के लिए मैं अलग से जो है ग्रुप में आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी कि सीसी के लिए आपको क्या करना है. कोई क्वेश्चन हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती हो, सो यू कैन आस्क मी. थैंक यू वेरी मच.